राम 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 राम। अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहे की ताहि करूं प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम गुरुदेव अनुभव विलास के त्रयोदशो प्रकरण में फरमा रहे हैं कि अंत काल के समय जम के दूत पकड़ के ले जाएंगे। कारण क्या है कि अबुद्धि कुबुद्धि जीव है, उसको राम का नाम दाई नहीं आता है, तो अंत समय में जम के दूत पकड़ के ले जाएंगे। तो क्यों पकड़ के ले जाएंगे? तीको उत्तर महापुरुष फरमा रहे हैं, निगुसावा संसार के कोई धनी गुसाई नाई, करता राम विसार के पड़े भरम के माई। पड़े भरम के माई सोही विश्वास न करी है, ज्यों कुलटारत काम आश बहुपुरुषा धरी है। काम पड़िया निज पुरुष बिन सब न्यारा होई जाए, निगुसावा संसार के कोई धनी गुसाई नाही। निगुसावा संसार के, संसार कैसा है? निगुसावा है, नुगरा है, एक गुरु नहीं बना है। वो निगुसावा है, वो नुगरा है, कोई धनी गुसाई नाई। एक इष्ट नहीं है न गुरु की शरण में गया, न एक इष्ट को धारण किया, अनेक को मान रखा है। अब अनेक में कौन सहायता करेगा? अनेक में कोई एक धनी तो है ही नहीं, एक पक्का धनी तो है ही नहीं। करता राम विसार के पड़े भरम के माई, करता राम को तो भुला दिया और भरमों में पड़े हुए हैं। पड़े भरम के माई सोही विश्वास न करी है, और उसमें भी एक पे भी विश्वास नहीं। एक माना, दो माना, तीन माना, माता जी माने, भोपा जी माने, बरड़ा माना, एक पे भी विश्वास नहीं है। कैसे? जूं कुलटारत काम आश बहुपुरुषा धरी है। जैसे कोई कुलटा स्त्री होती ना, कामना में रहते, अनेक पुरुषों की आशा कर रखी है। अब कौन सहायता करेगा ये पता ही नहीं है। काम पड़िया निज पुरुष बिन सब न्यारा हो जाए। काम पड़िया निज पुरुष बिन, एक पति होता है तो वो सहायता करता है, अब अनेक तो कौन सहायता करेगा? निज पुरुष तो कोई है ही, सहायता कौन करेगा? अब अपनी कौन करेगा? देवी की, देवता की, अवतार की, तीर्थंकर की, कौन सहायता करेगा? एक होता तो सहायता करता, सब न्यारा न्यारा हो जाएंगे। कह रहे इसके तो बहुत सारे, कोई सहायता करने वाला नहीं है। एक इष्ट हो तो राम जी सहायता करते हैं। निगुसावा संसार, इसलिए काला के खाएगा। काला के क्यों खाएगा? कि कोई सहायता करने वाला नहीं, कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं, कोई प्रतिपालना। प्रतिपालना राम जी ऐसे तो हर जीव की करते, पर जब दुख आएगा, जब ये छूटेगा शरीर, तब कोई सहायता नहीं करेगा। निगुसावा संसार के कोई धनी गुसाई नाई। निगुसावा संसार के भरम करम की मार, बाई लग्या बह क्या फिरे नहीं एक इकतार। नहीं एक इकतार काम ना कोई न हरि है, जामे लागत होए अफूटी चिंता परि है। राम करे नह कामता यो संता को उपकार, निगुसावा संसार के भरम करम की मार। निगुसावा संसार के, संसार कैसा है? संसार निगुसावा है, उसको भरम और कर्म की मार बड़ी जबरदस्त है। हमेशा महापुरुष पहले भरम शब्द बताते, फिर कर्म बताते, कभी भी पहले कर्म नहीं बोला। पूरे वाणी जी में कहीं भी ये नहीं बोला कि कर्म और भरम, पहले हमेशा भरम बोला है, उसके बाद में कर्म बोला है। भरम यानी कि सबसे पहले हमको गलत फहमी है कि हमने रस्सी को सांप समझा, ये भरम हुआ। फिर कर्म किए कि उसको मारने लगे, कि उससे डरने लगे, कि उससे भय कंपित होने लगे। ओ सांप 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 सांप, वो सांप था ही नहीं, वो सांप था ही नहीं, तो भय भय मान होके भयभीत हो गए, तो वो कर्म हो गए, वो कर्म हो गए। यानी हमने संसार को सत्य समझा, ये सबसे बड़ा भरम है। फिर उसके लिए अपन करते हैं कर्म, फिर अपना अपना जान के पाप बांध रहे। महापुरुष फरमा रहे, इसलिए हमेशा फरमाते कि पहले भरम फिर कर्म है। तो निगुसावा संसार के, सबसे पहला तो भरम है कि संसार सत्य है, जो दिख रहा है वो सब सत्य है। फिर उसके लिए हम कर्म करते हैं, तो इसकी मार बड़ी जबरदस्त है। बाई लग्या बह क्या फिर, जब भी कोई ताप आती है तो बहकते फिरते हैं। नहीं एक इकतार, एक इकतार तो है ही नहीं। नहीं एक इकतार काम ना कोई न हरि है। बताओ,
कामना कौन, आज तक कभी किसी की कामना बाहर खत्म हुई? कभी कोई किसी का काम पूरा नहीं कर पाया। जामे लागत होए अफूटी चिंता परी है। और जिसमें लागत होगी, जिसमें पैसे लगेंगे तो और ज्यादा चिंता सताएगी। लागत में दोनों आ गया कि जिसमें शरीर का खेद भी होगा और पैसे की लागत भी होगी। दोनों चीजों से कभी शांति नहीं मिलेगी और चिंता बढ़ेगी। राम करे नह कामता यो संता को उपकार। लेकिन राम जी की भक्ति करेंगे तो राम सारी कामना को हटा देंगे, नह कामी बना देंगे। तो राम जी से जो मिलाने का काम किया था वो संतों ने, इसलिए यो संता को उपकार, ये संतों का उपकार, ये सदगुरु का उपकार है कि वो राम जी का भजन कराते हैं। और राम जी हैं जो जीव को नह कामी बना देंगे। इसलिए महापुरुष भजन पे जोर देते कि एक इष्ट को मानो निगुसावा संसार के, भरम करम की मार। भरम करम विधा फिरे राम नाम बिसराय। राम चरण संसार को शोक किस विधि जाय। शोक किस विधि जाए पड़ियो मंगता सुपानो। राम सृष्टि दातार जिना सू दे रहो कानो। हाय भाई करता रहे थिरता कदे न पाए। भरम करम विधा फिरे राम नाम बिसराय। भरम करम विधा फिरे, ऐसा संसार है भरम और कर्मों का मारा हुआ है। भरम और कर्मों के पूरे विधा हुआ है, यानी पूरा रोम रोम भरम और कर्म से भरा है। राम नाम बिसराय, राम नाम को तो भुला दिया। राम नाम को पूरी तरह, रामचरण संसार को शोक किस विधि जाए। संसार का शोक किस विधि से जाएगा? अब संसार का दुख किस विधि से जाएगा? क्योंकि दुख को हटाना हो तो सबसे पहले तो भरम हटे, फिर कर्म हटे। ये दोनों ही दुखों का कारण है। भरम और कर्म दोनों दुखों का कारण है। अब भरम और कर्म हटे तो दुख जाएगा, बाकी तो दुख जा ही नहीं सकता है। कैसे जाएगा? असत्य में कभी दुख रहेगा ही, कभी सुख आ ही नहीं सकता। असत्य में कभी भी सुख नहीं होता है, अज्ञान में कभी सुख नहीं होता। अपन दुखी है, जी उलझा ही रहेगा उसमें। अपन दुखी है, हाँ। इसका मतलब कि अपन अज्ञानता में, अपन अज्ञानता में। भाई दुख का कारण कि अपने को सत्य का पता नहीं चला। और जब तक सत्य, और सत्य में कभी भी दुख नहीं होता है। सत्य में कभी, क्यों? क्योंकि उसमें उसको पता है कि ये सब झूठ है, तो उसको कभी दुख ही नहीं होगा। फिर कोई चीज आएगी कि कोई चीज जाएगी कि कैसी भी परिस्थिति रहेगी, उसको कभी अंदर दुख का एहसास नहीं होगा। बाहर तो सारा रहेगा, लेकिन अंदर उसको ये ज्ञान की परिभाषा है कि जीव कभी दुखी नहीं होगा कैसी भी परिस्थिति। ये ज्ञानी की पहचान है। और दुखी की पहचान है कि अज्ञानता है, अज्ञानता है। बिन राम चरण वे मानवी, भरम करम बीधा फिरे राम नाम बिसराय। शोक किस विधि जाए पड़ियो मंगता सु पानो। मंगता से पाना पड़ा। अब तो खाली मंगता से कैसे कि जो आशा ही आशा करते, खाली मांगने का काम करते, सिर्फ मांगने का काम करे, खाली संसार से आशा करे, वो मांगते हैं। मंगतापन अपना मन का इतना बारीक है कि जाना बड़ा मुश्किल है, बड़ा। वो राम जी की शरण में जाता है, अपने को पता ही नहीं, अपने को पता ही नहीं कि अपना मन कैसा है। और कुछ नहीं तो मान की आशा, मोह बड़ा जबरदस्त, ये अपनी ये मंगता ही है मन की, ये मंगते ही है। राम सृष्टि दातार जिना सु दे रहे कानो। राम जो सृष्टि को देने वाले हैं, उससे तो तूने काना दे दिया, उससे तो तू अलग हो गया। हाय भाई करता रहे स्थिरता कदे न पाए। 24 घंटे हाय भाई लगी, कभी तेरे स्थिरता आई नहीं। भरम करम विधा फिरे राम नाम बिसराय। भरम करम विधा फिरे सीधा भजन विसार। राम चरण वे मानवी दुखी दीन संसार। दुखी दीन संसार सुखी शरणो नहीं पायो। बिन सतगुरु की भेंट में नकतन बाद गुमायो। ज्ञानहीन नर मूर्खा जीत्या जा सिहार। भरम करम विधा फिरे सीधा भजन विसार। भरम करम विधा फिरे, भरम और कर्म में तो विधा हुआ है पूरी तरह से। सीधा भजन विसार, सीधा सीधा भजन करना था। डम्मर रोड थी तो महापुरुषों ने फरमाया कि तू तो उथल पुथल में, उल्टी सीधी सड़क में अटक गया, जो कहीं भी अटका देगी। पगडंडी जो होती है उसका पक्का नहीं है कि पगडंडी कहाँ से कहाँ ले जाएगी। डामर रोड है वो सीधी है, वो सीधी की सीधी ले जाएगी। तो सीधा सीधा भजन का रास्ता जो राम जी क्या ले जाने वाला था, उसको तो तू भूल गया।
भरम और कर्म में अटक गया, रामचरण वे मानवी दुखी दीन संसार। ऐसे मानवी जो है संसार में दुखी है, दुखी दीन संसार सुखी शरणों नहीं पायो। सुखी का शरणा तो कभी तूने पाया ही नहीं, जहाँ सुखी होना था ऐसी शरण तो तूने कभी पाई नहीं। बिन सतगुरु की भेंट मिनक तन बाद गुमायो। बिना सतगुरु की भेंट के मनुष्य जन्म व्यर्थ गुमा दिया। सतगुरु की शरण मिली नहीं, इसलिए मनुष्य जन्म चला गया। ज्ञानहीन नर मूर्खा जीत्या जा सिहार। ज्ञानहीन है, कैसे है? मूर्ख बुद्धि के हैं जी। कैसे मूर्ख क्यों बोल रहे हैं? कि जीतिया जा सिहार, जीती हुई बाजी को हार गए। जीती हुई बाजी कैसे थे? कि पहला तो मनुष्य जन्म मिला था, दूसरा सदगुरु मिल गया था। लेकिन बाजी जीतने को मिली थी कि अब तू क्लाइमेक्स पे होता है ना, क्लाइमेक्स जब कोई भी जगह पे क्लाइमेक्स चलता है तो व्यक्ति हाइट पे होता है कि के तो पहाड़ी में अंदर, के तो ऊपर जाएगा, के खाई में गिरेगा, उसको क्लाइमेक्स बोलते हैं। कि के तो पूरी तरह नीचे चला जाएगा कि ऊपर चला जाएगा, और ऊपर जाने का चांस था तो तू खाई में गिर गया। खाई में गिर गया तो जीती हुई बाजी को हार गया। मनुष्य जन्म कैसा है? वो क्लाइमेक्स है कि ये तो सीधे 84 में जाएगा, कि तेरे को आगे का रास्ता मिल जाएगा। बस दो ही रास्ते हैं, दो ही रास्ते हैं, तीसरा कोई रास्ता नहीं। कि तो राम जी के मिलन के लिए वापस मनुष्य जन्म मिलेगा तो वो एक ही रास्ता कहलाएगा। कि तो मुक्ति के मनुष्य जन्म, वो एक ही रास्ता है कि खाई है, कि 84 है, इसके अलावा और कोई तीसरा रास्ता जाता ही नहीं। तीसरा कोई रास्ता नहीं है। तो महापुरुष हमारे तो जीती हुई बाजी को हार गया। भरम करम विधा फिरे सीधा भजन विसार। आघा लेता भक्ति में पाछा पड़े अज्ञान। संत कृपा को पेल के फिर पूजे आन। फिर पूजे आन सुने चोगे नहीं बोले। सेवक सुमन भेद कदे अंतर नहीं खोले। मुख में लियो ना गिले नहीं, चोर चाटे को आशान। आघा लेता भक्ति में पाछा पड़े अज्ञान। आघा लेता भक्ति में पाछा पड़े अज्ञान। अरे कभी तेरे पे ऐसी कृपा हुई और तेरे को गुरु मिल गए तो अपने को मूर्ख करे कि आगे होते हुए तो पिछड़ गया। आगे कदम रखा और गुरु मिले पर तूने उनको छोड़ के और फिर तू अज्ञान में चला गया। संत कृपा को पेल के, गुरु की कृपा हुई थी उसको तो तूने हटा दिया। फिर पूजे आन, फिर आन की पूजा करने लगा, फिर जड़ को मानने लगा। फिर पूजे आन सुने चोगे नहीं बोले। आन क्या करती? न तो सुनती है, न देखती है, न बोलती है। उसके आगे कुछ भी करो, सेवक सुमन भेद कदे अंतर नहीं खोले। सेवक से जो मन का भेद है उसका अंतर कभी खोलती नहीं। उसके आगे चाहे रो कि चाहे उसका सिर फोड़ लो, वो ये नहीं कहेगा कि तू बहुत अच्छा बना के लाया था, कि तूने बहुत अच्छा किया, कि तूने बहुत बुरा किया, कि तू इस रास्ते पे चल। कभी वो मुख से बोलेगी नहीं मूर्ति। कौन बोलेंगे? सदगुरु बोलेंगे, महापुरुष। इसलिए अपने को वाणी जी में महापुरुष पहले फरमाते हैं कि रात दिन तो मूर्ति की पूजा करते और कोई आपत्ति आता है तो सामने किसी पर ऐसा बोलने वाले को ढूंढते। ऐसे को ढूंढते जब मुख से बताएगा कि अरे शांति कैसे चाहिए, तो फिर क्यों ढूंढ रही हो उसको? उसी मूर्ति के आगे करो। फिर ऐसे को ढूंढने जाते हैं कि कोई मुख से बोले हमको, हमको बता दे, तो फिर उसको क्यों ढूंढ रहे? जब ऐसा है तो उसी से बात करो। तो महापुरुष फरमा रहे हैं कि सेवक सुमन भेद कदे अंतर नहीं खोले। कभी अंतर का भेद खोला ही नहीं। मुख में लियो ना गिले नहीं, चाटे कौआ शान। उसके मुख में कितना ही अच्छा 56 पकवान का कितना ही स्वादिष्ट भोजन कैसा भी रख दो, वो कभी उसको खाता नहीं है। वो कभी उसको ना गिलता है ना चाटे कौआ शान। और कौवे और कुत्तों को पता है कि ये आन है, ये जड़ है, वो उसको चाट लेते हैं। वो उसको तो ऐसे कोई जिंदा को चाट सकता है? जिंदा को किसी बच्चे के हाथ में भी हो तो वहां भी कौवा नहीं आता। पता है कि बच्चा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। छोटे से बालक के हाथ में भी कोई कौवा होगा तो कभी आज तक कोई कौवा छीन के नहीं ले जाता है, क्योंकि उसको पता है कि ये जिंदा है। उसको पता है ये जिंदा है। और कितनी विशाल का है मूर्ति, उसके हाथ से भी कौवा ले जाता है, क्योंकि उसको पता है कि ये जड़ है। तो कोई सा भी जीव हो उसको ये पता चलता है कि जिंदा है कि मरा है। छोटा बच्चा, उसे भी चींटी आसानी से नहीं चढ़ती, पर हम उस पे चढ़ जाती है, मरे हुए पे चढ़ जाती। बड़ी चाहे विशाल का है, फट उस पे लगा और उस पे चींटियां इकट्ठी हो जाएगी। उसको पता है ये जिंदा है, ये मरा है, ये जिंदा है, ये मरा है।
तो मुख मेलियो ना गिले नहीं चाटे कौआ मुख मेलियो ना गिले नहीं चाटे कौआ श्वान। आगा लेता भक्ति में पाछा पड़े अज्ञान, अज्ञानी पाछा पड़े जाचे जाचक आन। वो आगे ही भूखा मरे सो कहाँ करे गोदान, सो कहाँ करे गोदान रोई देश सेवक आगे। दोष कलेश लगाए पूजा को उल्टो मांगे, राम चरण वे ना देवे पे कहाँ सेवक को मार। राम चरण वे ना वे राम चरण वा देव पे कहाँ सेवक को मान। अज्ञानी पाछा पड़े जाचे जाचक आन, अज्ञानी पाछा पड़े, लेकिन अज्ञानी है ना, कितना ही समझा दे अपने को महापुरुष कि ये जड़ है, ये कुछ नहीं दे सकते हैं, तो भी अपन तो जांचते रहते हैं। जाचे जाचक आन, उस आन के आगे जा जाके और वहां मांगते हैं। वो आगे ही भूखा मरे। अब वो तो आगे ही भूखा क्या कि सामने वाला जो बैठा हो तो पहले ही भूखा, वो तो वो मांग रहा है कि अगरबत्ती लाओ, कि दीपक लाओ, कि सामान लाओ, कि यहाँ ये बनाओ, कि चबूतरा बनाओ, कि ये करो। सो कहाँ करे गोदान, तो वो तेरे को क्या देगा, वो तो खुद ही भूख मरे, वो तो खुद ही मांगे जा रहा है। सो कहाँ करे गोदान रोई दे सेवक आगे, वो तो खुद ही सेवक के आगे रोया जा रहा है कि ये दे दे। दोष कलेश लगाए पूजा पो उल्टो मांगे, वो तो खुद ही दोष निकाल रहा है, वो तो खुद ही कलेश कर रहा है उल्टा, और वो पूजा पा मांग रहा है। राम चरण वा देव पे कहाँ सेवक को मान, ऐसे देव से सेवक का क्या मान, माँ सेवक का क्या मान रहेगा। अज्ञानी पाछा पड़े जाचे जाचक आन, उससे बोलो हमारे मकान बन जाए तो पहले तू यहाँ चबूतरा बना, 4 फर्शी तू लगा। वो तो 4 फर्शी मांग रहा है और तू उससे बड़ा मकान मांग रहा है, उसको तो फर्शी की पूर्ति नहीं है, और तू बोल रहा है कि मेरे ये दे दे, तो कैसे दे दे, तो कैसे दे देगा। न मकान सही है न फर्शी सही है। महापुरुष फरमाते पर राम जी की शरण में जाएंगे तो सारा ज्ञान आएगा, वो हर चीज अपने को पता चलेगी। राम चरण वा देव पे कहाँ सेवक को मान, अज्ञानी पाछा पड़े जाचे जाचक आन। देखा देखी जग चले देख बजावे गाल, कोई न लाभ समाल है कुण कुण भय निहाल। कुण कुण भय निहाल पूज सुर ईश्वर भूता, भूंच बजे नहीं राम ऊंच धर्म देव सहुता। हानि बदोतर ना लखे कहे बड़ा की चाल, देखा देखी जग चले देख बजावे गाल। देखा देखी जग चले, संसार खुद का दिमाग कुछ भी नहीं लगाता। बोले हमारे पूर्वज जिस कोने में दीपक करते थे इसलिए हम वहाँ कर रहे हैं। बोले क्यों, अरे कुछ तो विचार करो। बोले हमारे बड़े करते थे, अब क्या विचार करें। तो महापुरुष हमारे वो खुद का दिमाग लगाए तो समय देना पड़ेगा, खुद विचार करे तो वो भय में रहेगा। इसलिए महापुरुष हमारे के संसार क्या करता है, संसार देखा देखी करता है। राम संसार देखा देखी करता है और देखा देखी करके और खुद का देख बजावे उसी उन्हीं चीजों को गाता है। बोले क्या, बोले कहानियां सालों से चली आ रही, तीज माता की देखो कि चौथ माता की देखो, वो सालों से बनाई किसने, कोई कहानी का ये भी नहीं सोचते कि अपन क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं। बोले कहानी सुन लो, कहानी सुन लो, वो सेठ था ने सेठानी थे, उस कहानी का क्या उचित है, कभी सुनो तो पड़े। अपन उसको जब ध्यान से सुनेंगे तो बड़े आश्चर्य की बात है कि क्या कहानी बोल रहे। बोले क्या करे, सुनाते आ रहे जो एक दूसरे को सुनाते, जाने कितनी पीढ़ियां से पीढ़ियां गुजर गई, कहानी वैसी की वैसी, वो की वही लिंक की चीज है, और कोई नया दिमाग नहीं लगाता उसमें, चाहे पढ़ा लिखा होगा कुछ भी होगा, अपने आप को होशियार समझता होगा, समझदार। बोले क्या करना, बोले कहानी सुन लिए 4 दाने और कहानी सुन रहे, गेहूं का दाना लेके कहानी सुन रहे। अब विचार करो तो कितने आश्चर्य की बात है कि अपन कर क्या रहे। तो बोले क्या करें, हमारे बड़े करते आ रहे हैं, अब बड़े ने तो जाने क्यों शुरू करा होगा, तुम क्यों कर रहे हो भाई। जब उनकी बाकी बातों को तो मान नहीं रहे, जहाँ अपने भोगों की बात आती तो वहां नहीं मानते, वहां तो मानते नहीं है, बस ये वाली बात है। तो महापुरुष हमारे की देखा देखी जग चले देख बजावे गाल, देखते देखते बस जो वो करते हैं वही। कोई न लाभ समाल है कुण कुण भय निहाल, आज तक कौन अमर हो गया, किसका सुहाग अमर हो गया, किसको लाभ की प्राप्ति हो गई, किसी ने संभाला। चाहे दिन भर भूखे रहे हो कि 24 घंटे कहीं भी पूरे, चाहे वो किसी में बोले सुहाग की चीजें, तो कोई सुहाग की चीजों में पूरे लथपथ भी हो गए, लेकिन आज तक कभी ऐसा कहा देखा कि कौन निहाल हो गया इसको करके। कुण कुण भय निहाल पूज सुर ईश्वर भूता, देवताओं को कि ईश्वर को कि भूता भूत प्रेत को, देवी देवता को पूछ के आज तक कौन निहाल हुआ।
पर ऐसा विचार महापुरुष फरमाते संसार करता ही नहीं है। भूंच बजे नहीं राम, नीचा है मूर्ख है, राम को तो भजा नहीं, ऊंच धर्म देव सहुता। भूंज बजे नहीं राम, ऊंच धर्म देव सहुता। ऊंचे धर्म को तो माना नहीं और नीची चीजों को मानता है। हानि बधोतर ना लखे, कहे बड़ा की चाल। वो ये नहीं देख रहा है कि अरे अपनी हानि है कि अपना लाभ है। क्या बोलता है कि ये तो बड़ों की चाल है, ये तो संसार बड़ों की कैसे कि हमारे माता पिता पूर्वज दादा दादी ये करते आए थे तो वो चाल है। मतलब बड़ा आश्चर्य। बोले नहीं नहीं, कई ऐसे देखे कि नहीं हमारे तो अष्टमी को लापसी बनती, बोले हमारे तो दाल बाटी बनती। अब उस समय कभी चाल लापसी नहीं होगी तो दाल बाटी बना दी होगी, वो नहीं होगा तो उसके पीछे कोई खोज है। आज तो हमारी पकौड़ी बनती है, आज तो हमारे यही बनता है। बड़े आश्चर्य। अरे बनता है तो कहाँ लिखा है? गीता में लिखा कि भागवत में लिखा कि वेद में लिखा कि शास्त्र में? अब उस समय कोई परिस्थिति आ गई होगी, उस दिन कोई आ गया होगा, बस वो एक कारण से बन गया होगा, वो बन रहा नहीं। आज तो हमारे यही बनता है, आज हमारे यही। अरे महापुरुष हमारे कहीं लिखा है ऐसे? कहीं चिट्ठे पट्टा, बाकी मकान और जमीन जायदाद के तो कागज लिखे होते हैं, वो बात पक्की होती है तो उसके तो कागज लिखे थे। ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? तो ऐसा कोई होता तो उसके भी कागज लिखते कि नहीं अब अपने तो ये होएगा। तो बात असत्य है ना, वो तो बात ही असत्य है, लेकिन बस एक बना दिया अपन ने। हाँ बस चल रहा है। ये नहीं देख रहे महापुरुष हमारे तो हानि बधोतर ना लखे, ये नहीं देखते कि अपने लाभ है कि अपने हानि, सब अपना गलत फहमी। सबसे बड़ा तो अपना ये भ्रम है कि अपन कर क्या रहे, अपन विचार नहीं। साइंस के युग में बोलते हम वैज्ञानिक युग में, और बातें ऐसी करते हैं। फिर अपना अध्यात्म तो विज्ञान से जाने कितनी ऊंची बात में। अध्यात्म तो सबसे हाईएस्ट ऊंची, वहां विज्ञान ही पीछे रह जाता है। जहाँ संतों ने तारे गिन दिए वो विज्ञान नहीं गिन पाया। जहाँ संतों ने कह दिया कि जाने कितने अनंत लोक ब्रह्मांड अनंता, अब विज्ञान ढूंढ रहा है कि अरे अनंत लोक है, पृथ्वी जैसे अनंत लोक है, वो तो ढूंढे ही जा रहा है, आज तक नहीं मिला। और महापुरुषों ने तो पहले ही कह दिया। तो कितना अध्यात्म आगे है, कितना आगे। जो जो विज्ञान बाद में बोलता है वो महापुरुषों ने पहले ही कह दिया, वो पहले ही बता दिया। हानि बदोतर ना लखे, कहे बड़ा की चाल। देखा देखी जग चले, देख बजावे गाड़। हर कण में परमात्मा है, अपने महापुरुषों ने पहले कैसे बता दिया। और अभी उस पे अरबों खरबों नील अरब इतनी जांच चल रही है, इतने वैज्ञानिक हर वो देख रहे हैं कि एक गॉड पार्टिकल होता है, एक गॉड पार्टिकल यानी कि एक भगवान का कण होता है जो हर कण में है, उसकी खोज चल रही है। और महापुरुषों ने तो पहले ही कह दिया कि कण कण में राम जी, कण कण में व्याप्त है, बिना 1 रुपया खर्च किए ऐसे ही बता दिया, ऐसे ही। और विज्ञान तो उसको पैसे से खोज रहा है, खोजे जा रहे हैं उसको, वैसे मिल रहा है गॉड पार्टिकल। तीसरा पार्टिकल होता है उसको गॉड पार्टिकल, उसका नाम दे दिया, उसकी खोजना चल रही है। और वो खोज तो अपनी महापुरुषों ने जब से भजन किया शुरुआत से ही बता दिया। जाचकू कहाँ जाचिए, जे पैठार थी कंगाल। कहाँ सुरनर कहाँ बेकदर, वे करसी कहाँ निहाल। वे करसी कहाँ निहाल, भूख बिस्तारिया डोले। कोई करे अरदास रोवता बायक बोले। राम चरण दुर्भिक फिरे, सो नहीं कदे खुशियाल। जाचिकू कहाँ जाचिए, जे पैठार थी कंगाल। जाचक को कहाँ जाचिए। अब जो खुद ही मांग रहे हैं उनसे क्या मांग रहे हो? वो तो पेठार्थी है, यानी पेट के अर्थ में जीने वाले हैं, वो कंगाल है, अपनी भूख बुझा रहे हैं। कहाँ सुर नर कहाँ भेगधर, चाहे सुर हो कि नर हो कि भेगधारी हो, जो भी हो, जिनकी चाल मांगती है वे करसी कहाँ निहाल। वो कहाँ निहाल करेंगे, वो कहाँ तेरे को पोखेंगे, वे करसी कहाँ निहाल। भूख बिस्तार या डोले, उनके तो खुद की भूख का बिस्तार है, वो तो खुद ही तृष्णा के मारे में है। कोई करे अरदास रोवता बायक बोले, कोई आके अरदास करे कि हे भगवान हे देवी देवता जिसको भी माने, उसके आगे अरदास करे कि हमारा काम पूरा करो, तो पहले वो रोते हुए बायक बोलेंगे कि एक काम कर, तू ये सामग्री ला, तू ये सामान ला, तू ये दिन मान, तू ये कर ये कर। पहले तो वो खुद की इच्छाएं पूरी कराएंगे। रामचरण दुर्भिक फिरे, सो नहीं कदे खुशियाल। जो खुद ही दुर्भिक है तो उनके आगे खुशी कैसे मिल सकती है, वो कभी खुश नहीं हो सकते हैं। जा चक्कू कहाँ जाचिए, जे पैठार थी कंगाल। कांगा सू कहाँ पाइए, जाके दुर्भिकनीत। रामचरण पावे सही, जो कृत राम निमित्त। कांगा सू कहाँ पाइए, कांगा से क्या पाएंगे, भीख मांगने वाले से क्या पाएंगे। जाके दुर्भिक नित्य, जो खुद ही नित्य दुर्भिक। रामचरण पावे सही,
जो कृत राम निमित्त, जो भी कृत राम के निमित्त में किया जाएगा वो 100% रिटर्न होगा, वो मिलेगा ही मिलेगा, वो हमेशा मिलेगा। और महापुरुष हमारे जो दुर्भिक्ष है उसके आगे कुछ भी करो, कांगे को दे रहे हो तो क्या मिलने वाला, लेकिन राम के निमित्त में कुछ भी किया, एक चीज भी करी, एक पग पामंडा, एक कदम भी रखा, तो राम जी उसको रखते नहीं है, वो हजारों में लाखों में लौटाते, रखते नहीं है। यहाँ करियो भर पावसी, जो हरि के लेखे हो, रामचरण जो हरि बिना कियो न पावे कोई, कियो न पावे कोई, आन कुमान लगायो, जे तन मन के रोग वासना हेत ठिगायो, दरबार भरियो दफ्तर धरियो, सूका दियो सकोय, यहाँ करियो कर भर पावसी, सो हरि के लेखे होय, यहाँ करियो भर पावसी, सो हरि के लेखे हो। संसार में यदि एक भी कदम उठाया राम जी के कृत के हिसाब से किया तो परमात्मा के दरबार में मिलेगा। राम जी के लिए नहीं किया, अपने लिए किया वो तो वहां नहीं जाने वाला है। यहाँ करियो भर पावसी, यहाँ तूने किसी भूखे को भोजन दिया तो वो आगे मिलेगा, किसी पंडित को खिलाया तो वो तेरे को नहीं मिलना, वो रिश्वत। भाई कोई भी रिश्वत है, अपन सीधे अपन ऑफिस में पैसा नहीं जमा करके बीच में रिश्वत दे रहे तो रिश्वत ऑफिस में थोड़े ना पहुंची, वो तो बिचौलिया खा गया, वो तो बिचौलिया खा गया। यहाँ करियो भर पावसी, सो हरि के लेखे हो। कोई देवी देवता अवतार तीर्थंकर, इनके लिए बाहर कुछ किया तूने तो यही का यही रहेगा। हमारा ये काम बन गया तो ये करेंगे, ये काम बन गया तो ये करेंगे, सब वो यही रहने वाला। सीधा राम जी के लिए किसी भूखे को भोजन के दिया तो वो जाएगा रामचरण जो बरी बिना कियो न पावे कोई, हरि के बिना किया हुआ मिलेगा नहीं, कियो न पावे कोई, आन को मान लगायो, आन को मान के लगा दिया कि ये हमारे काम को पूरा करेंगे, तो हम यहाँ पर ये बनाएंगे, ये कर देंगे, इतना कुछ कर देंगे, तो जे तन मन के रोग वासना हेत ठिगायो। आन के पास क्यों गए थे? ये तो तन के लिए थे, के तन मन के रोग थे, कि कोई वासना थी, संतान की थी कि कैसी भी थी, कि धन की थी, इसके हेत में तो उनके पास जाके ठिगा गया कि रोग की थी, तन के रोगों की वासना थी। दरबार भरियो दफ्तर धरियो, सूका दियो सखोए, दरबार भरियो दफ्तर धरियो। महापुरुष हमारे जो दरबार में देना था वो तो तूने सब रिश्वत में देके ऐसा का ऐसा ही खराब कर दिया, सब रिश्वत में चला गया, तो सब यही चला गया। हरि के लेखे तो तूने कुछ किया ही नहीं। हरि के लेखे महापुरुषों ने क्या फरमाया कि बिना पहचान वाले व्यक्ति की सहायता करनी, जान के अपने सड़क पे भी जो झाड़ू लगा रहा अपन कुछ बांट रहे, देना है, सहायता करनी है, पर वो तो कैसे हुई कि अपने का और अच्छे से झाड़ू लगाई, तो अपन ने एक तो अपने स्वार्थ के कारण, जो अपने काम करने वाले सहायतार्थ दे रहे हैं पर मन का भाव है कि अपना काम अच्छा, तो निष्काम भाव से अनजान को देंगे, वो लेके जाएगा। जान वाले में तो मन में स्वार्थ उपज ले, हम तो को इतना करते हो, तू तो रिटर्न नहीं दिया, फिर वो कभी उल्टा करेगा तो मन में भाव आ जाएगा कि हम तो तेरी इतनी सहायता कर रहे हैं, तू तो। इसलिए महापुरुष हमारे अनजान की सहायता, जिसको हम जान, जहाँ मन में स्वार्थ का भाव नहीं, उसको दें, उसका काम हो तो काम बने, तो काम बने। दरबार भरियो दफ्तर धरियो, सूका दियो सखो, यहाँ करियो भर पावसी, जो हरि के लेखे होए। आन दान सम्मान सु, कोई करो हजारा लाख, वासुदेव प्राप्ति नहीं, जुगरत ढोरियो खाक। आन दान सम्मान सु, कोई करो हजारा लाख। महापुरुष हमारे आन के दान और आन के सम्मान के लिए कोई 1000 लगा दो कि लाख लगा दो, कितना ही लगा दो, वासुदेव प्राप्ति नहीं, वासुदेव की प्राप्ति नहीं होगी, उस परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। कैसे? जुगरत ढोरियो खाक। यदि राख के अंदर घी ढुल जाए तो किसी काम का नहीं, किसी एक बार जमीन पर ढुले तो उसको उठाया जा सकता है, पर राख में ढुला हुआ घी किसी काम का नहीं। महापुरुषों ने कैसा उदाहरण दिया कि देख लो, वो बोलते कि घी जमीन पर ढुल गया तो अपन तर्क देते तो ही उठा लेंगे, डब्बा ढुला है तो आधा डब्बा तो उठा नहीं आ जाएगा, पर राख में ढुला हुआ तो राख तो खाई नहीं जा सकती, किसी भोजन सामग्री में मिलाई नहीं जा सकती, अन्य सामान तो मिला सकते हैं, आटे में ढुल गया तो उसको खा सकते हैं, हर चीज को, पर राख को तो खाया ही नहीं जा सकता, किसी भोजन सामग्री में मिलाया नहीं जा सकता, उसको निचोड़ा नहीं जा सकता। कपड़े पे ढुल जाए तो कपड़े को निचोड़ा जा सकता है कि निचोड़ के आधा घी निकाल दिया,
पर राख को तो निचोड़ा, कितने आश्चर्य की बात है। महापुरुष ने उदाहरण कैसा दिया, राख को निचोड़ा नहीं जा सकता, राख को सुखाया नहीं जा सकता, राख बस हो गया पूरा पेस्ट हो गया। कितने आश्चर्य की बात, अपने को कैसा उदाहरण दिया। कोई औचित्य नहीं, उसको निचोड़ा नहीं, उसको सुखाया नहीं, उसको धोया नहीं जा सकता, उसको कुछ नहीं किया जा सकता। इसलिए महापुरुषों ने राख बोला। ऐसे महापुरुष फरमा रहे हैं कि आन के आगे दिया गया उस राख में डोले गए घी के समान है, कि लेश मात्र भी कोई चांस ही नहीं है कि एक बूंद भी मिल जाएगी। राख में एक बूंद भी अपन नहीं ले सकते हैं, एक बूंद भी वापस नहीं ले सकते हैं। तो जू ग्रत डोलियो खाक, तो खाक क्यों, वो राख क्या है। उत्तर फरमा रहे हैं, दाता दे परमारथी मंगता स्वार्थ लीन, दुनिया की आशा करे सो कहाँ समर्था कीन, सो कहाँ समर्था कीन, सदा दुख ही के दायक, समर्थ राम दयालु सकल दुख हर बेलायक, राम चरण बजरा तासकू, मत कोई आन अधीन, मत कोई आन अधीन, दाता दे परमारथी मंगता स्वार्थ लीन, दाता दे परमारथी मंगता स्वार्थ लीन। जो दाता है ना, वो हमेशा परमार्थी होते हैं, मात्र परमार्थ करते हैं, देने का काम करते हैं। और मंगता स्वार्थ लीन, जो स्वार्थी है, मंगते हैं जो स्वार्थ में लीन है। तो जो स्वार्थी है, दोनों में से एक काम बनेगा, के स्वार्थ के परमार्थ, दोनों काम कभी एक साथ नहीं चलते कि बोले नहीं हम हमारे में थोड़ा स्वार्थ है थोड़ा परमार्थ है, बोले ऐसा कभी नहीं होता है। जो परमार्थ करता है वो कभी स्वार्थी नहीं होता है, और जो स्वार्थी वो कभी परमार्थ कर ही नहीं सकता, वो परमार्थ नहीं कर सकता। दुनिया की आशा करे सो कहाँ समर्था की, जो खुद ही संसार की आशा कर रहे हैं उसकी क्या समर्था है। सो कहाँ समर्था कीन, सदा दुख ही के दायक, वो तो दुख देने वाले हैं। समर्थ राम दयालु सकल दुख हर बेलायक, राम जी समर्थ है, दयालु है, समस्त दुखों को हरने वाले हैं। रामचरण भजता सकूं, मत होई आन अधीन, तू तो उस परमात्मा का भजन कर और तू आन के अधीन मत हो। दाता दे परमारथी मंगता स्वार्थ लीन, प्रगट चख भ्यासी नहीं, ये न ज्ञान प्रकाश, लक्ष्य बिना पूजत फिरे कर कर हेत हुलास। प्रगट चख प्यासे नहीं, जो आंखें दिखाए सामने है उसको देखते हुए भी तू अंधा हो रहा है, देखते हुए भी तू खोटा खा रहा है। ये न ज्ञान प्रकाश, और हृदय की आंखें भी तेरी बंद, क्यों, क्योंकि हृदय में ज्ञान का प्रकाश आया ही नहीं, तूने कभी विवेक ने इस्तेमाल किया। लक्ष्य बिना पूजत फिरे कर कर है तो हुलास, लक्षण के बिना बस पूजता मिल रहा है, ये लक्षण है नहीं है, तेरा काम तो पूजा करना है, और मन में हुलास ला रहा है कि हमारा काम पूरा हो गया। संसार खाते हैं समझ बिन, देवासु बड़ भेंट, नैचे कर पकड़े नहीं, जो आंधा फिरे निसेठ, जो आंधा फिरे निसेठ, परश कर तू जो हेरे, नहीं कामना पूर मरण लग आशन फेरे। रामचरण निज ज्ञान की लागी नहीं चपेट, संसार खाते हैं समझ बिन, देवासु बड़ भेंट, संसार खाते हैं समझ बिन, देवासु भड़भेट। देवा से भड़भेट क्यों खाता है, क्योंकि उसमें समझ नहीं कि सही है कि गलत है, ये जड़ है कि चेतन है, इसलिए वो बड़भेट खाता है। और फिर नेचे कर पकड़े नहीं, फिर किसी भी चीज में एक में विश्वास नहीं रखता, नेचा करके पकड़ता नहीं है। जो आंधा फिरे निसेठ, जैसे आंधा है ना, निसेठ होके उसको समझ नहीं आता कि ये सही, कि पकड़ता जाता, एक एक चीज को छूता चला जाता है, इसको छोड़ा उसको छुआ, उसको छोड़ा उसको छुआ, ऐसे आंधा फिरे निसेठ, परश कर तू जो है रे, एक को परसा फिर दूजा संभालता है। नहीं कामना पूर्ण मरण लग आश न फेरे, ऐसे जीव की कामना कभी पूरी होती नहीं है, ऐसे जीव की कामना कभी पूरी नहीं होती है। मरण लग आश न फेरे, मरते दम तक भी उसकी आशाएं फिरती नहीं कि चल अब तो बहुत हो गया, अब खत्म करो, आशाओं को खत्म करो। जाके आशा आन की, जो रामचरण निज ज्ञान की लागी नहीं चपेट। कारण क्या है इस स्थिति का, कारण ये है कि निज ज्ञान की चपेटे लागी नहीं, इसलिए ये स्थिति बनी। संसार खाते हैं समझ बिन, देवासु बड़ बेट। आगे और महापुरुष फरमाएंगे, राम राम जी राम महाराज, राम राम।
राम राम राम